वो भी तो चले जा रहे हैं। हाँ ठीक है, और तोड़ दीजिए, आप भी तोड़वा दें। हम लोग गलत होंगे, कल आप लोग सामान पे डालेंगे। ठीक है तो चलिए, आप लोग आप जिन लिख के दिए कोर्ट में वो भी अंदर चले हटाइए, समय मत बर्बाद प्लीज। दिल्ली आयोग रिक्वेस्ट है, आप पहले सब जजमेंट को पढ़ लीजिए, मेरे नोटिस जो दिया उसको पढ़िए, हर कागज पर रखिए, और मैं आपसे फिर भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपना सामान हटाएं। हजारीबाग में सरकारी जमीन खतियान और लीज के दावों के बीच एक जमीन को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मामला संत कोलंबा कॉलेज मोड़ स्थित नीलांबर पीतांबर चौक के पास की उस जमीन का है जहां कथित अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासन की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि खास बात यह है कि इस जमीन पर एक नहीं बल्कि तीन दावेदार सामने आ गए हैं। प्रशासन का दावा है कि जमीन खास महल की है, जबकि दो अन्य पक्ष इसे अपना बता रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर इस जमीन का असली मालिक कौन है। आपको बता दें कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे को लेकर इन दिनों जिले में कार्रवाई तेज हो गई है। इस कड़ी में उपायुक्त हेमंत सती के निर्देश पर गठित टीम के तहत सदर अंचल अधिकारी आशुतोष कुमार जेसीपी और पुलिस बल के साथ नीलांबर पीतांबर चौक पहुंचे। प्रशासन का आरोप है कि संबंधित जमीन खास महल की है और इस पर अवैध कब्जा किया गया है। इसे हटाने की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि अगर खास महल जमीन की हम अगर बात करें तो यह पूरी तरह सरकार के स्वामित्व वाली भूमि मानी जाती है, यानी इस जमीन पर मालिकाना हक राज्य सरकार का होता है। प्रशासन का कहना है कि संबंधित भूखंड भी खास महल की श्रेणी में आता है, इसलिए किसी भी प्रकार की निजी कब्जा वैध नहीं माना जा सकता। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होता। जमीन पर दूसरा दावा अशोक कुमार मुंडा का है। उनका कहना है कि यह उनकी खतियानी जमीन है और इसके सभी आवश्यक दस्तावेज उनके पास मौजूद हैं। उन्होंने यह भी दावा किया है कि इस जमीन को लेकर न्यायालय में मामला विचाराधीन है और कानूनी प्रक्रिया चल रही है। देखिए, यहाँ पर ऐसा है कि खाता नंबर 96, आप लोग खुद जांच कर लीजिएगा खाता नंबर 96 किनके नाम पर है और करंट जमाबंदी किनके चल रहा है। बिरसाई मुंडा मेरे पूर्वज जो है उनके नाम पर है और 1 एकड़ 20 डिसमिल है, 301, 302, 304 और 305, टोटल 1 एकड़ 20 डिसमिल। इसमें जो है 40 डिसमिल जमीन जो है एक शेड जो है टाइटल सूट के आधार पर वो करवा लिए थे। तो हम लोगों ने लैंड रिफॉर्म डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, कमिश्नर और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से हम लोगों ने उसको वापस ले लिया। CLT 4648 के तहत हम लोगों ने वापस कर दिया बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तक। उसके बाद 80 डिसमिल जमीन का मामला आया, उसमें बोला है कि मेरा फलना रैयत सरेंडर कर दिया है 1948 में। तो हम लोगों ने बहुत सारा लैंड रिफॉर्म डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर में बोल रहा है कि ये रैयत सरेंडर किया है, एडिशनल कलेक्टर कोर्ट में बोल रहे ये रैयत सरेंडर किया, कमिश्नर कोर्ट में बोल रहे हैं ये रैयत सरेंडर किया और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बोल रहे हैं कि ये सरेंडर किया। हर जगह मेरा जितना भी पूर्वज है सबका नाम ले लिया, अलग अलग नाम, और इसी आधार पर हमने RTI एक्ट 2013 दाखिल किया था। तो इन लोगों ने जवाब नहीं दिया, तो राज्य सूचना आयोग रांची के पास इन लोगों ने खास मल अधिकारी ने वहां पर उनको दबाव डाला गया कि आप अगर आपके पास कागजात है आपका कि कौन सरेंडर किया, कौन सा परित्याग किया, बेदखली किया, आप पेपर दीजिए। तो इन लोगों ने बोला कि मेरे पास कोई कागजात नहीं है। सीओ का साफ तौर पर कहना है कि खास महल सीओ साहब के खुद अंचल में ही वहां पर मेरा खाता नंबर 96 40 डिसमिल और मेरा बंटवारा के आधार पर खाता नंबर 276 दोनों अंचल रजिस्टर म्यूटेशन में रजिस्टर मेंटेन 2 यहाँ मेंटेन अंचल के पास। उसके बाद दोनों मेंटेन 40-40 80 डिसमिल हो गया अंचल के पास। तो वो सरकारी जमीन पे और 1 एकड़ 20 में जब 80 डिसमिल जब ऑलरेडी यहाँ पर है अंचल में, तो फिर आपका 80 डिसमिल लीज में कैसे चला जाएगा। अंचल अधिकारी अपना पेपर को भी नहीं मान रहे हैं। दूसरा चीज, अंचल अधिकारी ने SDO साहब का एक केस चला था यहाँ पर जमीन के मामले को लेकर के, उसमें CO साहब, अंचल कर्मचारी और अमीन और का रिपोर्ट और अंचल अधिकारी का रिपोर्ट में इन लोगों ने कोर्ट SDM का कोर्ट से 2 सामान्य और 1 गोपनीय रिपोर्ट पर इन लोगों ने एक रिपोर्ट दाखिल किया था कोर्ट में। उसमें क्लियर लिख रहे हैं ये लोग कि जमीन खाता नंबर 96 रैयती जमीन है। तो अब बोल रहे हैं कि जमीन खास महल है। तो 2 वर्जन आ रहा है इसमें। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि जमीन रैयती है, एक तरफ बोल रहे हैं कि जमीन खास महल है। अब प्रशासनिक अधिकारी डिसाइड करें कि भाई जमीन रैयती है कि खतियानी है। अभी तो खाली करने की बात की जाती है। हाँ, तो खाली करने का पिछले बहुत नोटिस आया था, तो हम लोगों ने बात हुआ था तो हम लोग हाईकोर्ट डायरेक्ट चल गए थे। तो हाईकोर्ट ने उनको स्टे दिया था हमको। फिर स्टे के विरुद्ध में प्रशासनिक अधिकारी चले गए हाईकोर्ट में।
बोले कि जब आप डायरेक्ट ये लोग हाई कोर्ट में आ गए हैं, इसलिए जब निचला अपील है तो कृपया इनको यहाँ से छोड़ दिया जाए, मेरे पास दे दिया है जिला में। तो हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को आदेश दिया कि आप अपने अंदर में इसको लीजिए, और हम लोग आदेश दिया कि आप अपील कीजिए। तो अपील हम लोग के पास अभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास है। 1 या 2 पेशी हुआ है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने बोला है कि एडिशनल कलेक्टर से इसको जांच करेंगे। अभी पेशी हम लोग का चल ही रहा है, उसमें 2 ही पेशी अभी हुआ ही अभी। तो अभी अचानक किस तरह का है अशोक कुमार मुंडा। वहीं तीसरे दावेदार के रूप में शुभम खंडेलवाल सामने आए हैं। शुभम का कहना है कि जमीन खास महल की जरूर है, लेकिन इसे उनकी दादी के नाम पर विधिवत लीज पर लिया गया था। उन्होंने मीडिया के सामने दस्तावेज दिखाते हुए अपने दावे को सही बताया और कहा कि उनके पास जमीन से जुड़े वैध कागजात मौजूद हैं। मेरी दादी के नाम से यहाँ पर एक खास महल का लीज है। यहाँ पर काफी समय से अतिक्रमण किया गया, जिसके लिए हम अनेकों बार आवेदन दिए हैं। इनका कहना है कि यहाँ ये जमीन कभी भी सरेंडर हुआ नहीं। ये खास महल रिकॉर्ड से फाइल को किसी तरह से पेपर को मिसप्लेस कराया गया, और खास महल का ये डॉक्यूमेंट को हम यहाँ रिकॉर्ड रूम, हजारीबाग रिकॉर्ड रूम से सर्टिफाइड कॉपी निकलवा लिए हैं कि 80 डिसमिल जमीन फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ डीसी एंड डिप्टी कमिश्नर एंड कमिश्नर ये खास महल में ले लिया गया है। ये ऑलरेडी सरेंडर्ड लैंड है। ये लोग जो दावा कर रहे हैं, इनके पिताजी, इनके चाचा जी, सबका यहाँ पर सरेंडर किया हुआ, साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट है यहाँ पर। ये देखिए, ये देखिए, प्लॉट सरेंडर्ड बाय मिस्टर मंगरा मुंडा, मिस्टर कारू मुंडा, मिस्टर किशन मुंडा। ये तीनों मिलकर के 80 डिसमिल सरेंडर किया। अब ये लोग कंफ्यूज कैसे करते हैं कि बार बार केस करते हैं 1.20 एकड़ पर, और हर कोर्ट का जजमेंट, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, LRDC, एडिशनल कलेक्टर, हर तरफ से जजमेंट आ गया कि 80 डिसमिल खास महल है, बाकी 40 डिसमिल विवादित है। इनका कहना है कि SDO कोर्ट में जो चला उसमें मजिस्ट्रेट के रिपोर्ट में लिख दिया गया कि जमीन रहती है। अगर वैसा रहती का रिपोर्ट है इनके पास तो दिखा दे। SDO कोर्ट का रिपोर्ट मेरे पास भी है, उसमें लिखा हुआ है कि खास महल भूमि छोड़ करके विवादित है। उसमें कभी पक्ष और कभी विपक्ष के बीच में अभी बहस चल रही है। लेकिन जहां तक बात खास महल भूमि की है, जो 80 डिसमिल से रिवाइज करके 73 किया गया, वो पूरा का पूरा खास महल का क्लियर, हर ऑर्डर पे आज तक लिखा हुआ है। शुभम खंडेलवाल। दोस्तों, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान सदर विधायक प्रदीप प्रसाद भी मौके पर मौजूद थे। उनके हस्तक्षेप के बाद संबंधित पक्षों को अपने अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए 1 दिन का समय दिया गया। हालांकि सदर अधिकारी आशुतोष कुमार ने साफ कहा है कि यदि जांच में अतिक्रमण की पुष्टि होती है तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। स्टे की बात नहीं है, यहाँ खास महल का 51 डिसमिल जमीन है, उससे रिलेटेड पहले से ही हमारे अंचल में भी बात चला है। तो नोटिस वगैरह सारी प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। हम लोगों ने इनसे कई बार रिक्वेस्ट भी किया कि कृपया करके जो खास महल जमीन को आप अतिक्रमित किए हुए हैं उसको छोड़ दीजिए। जिनके द्वारा अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है, तो मजबूरन हमको इनका सामान हटाना पड़ेगा। तो अभी इनको सामान हटाने का टाइम दिए हैं, अगर ये सामान नहीं हटाते हैं तो फिर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। हाँ, अभी आपको पता होगा कि हजारीबाग जिले में खास महल जमीन की सर्वे की जा रही है, और सर्वे के बाद और जो भी पूर्व से जो भी मामले निलंबित है अतिक्रमण के, उनको हम लोग बहुत सीरियसली लिए हैं। हमारे वरीय पदाधिकारी का भी आदेश है कि किसी भी सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और हम लोग विधि पूर्वक इसमें आगे भी चले जा रहे हैं। हाँ, ठीक है। गलत सामान बेटा आप जिन लिख के दिए वो भी हटाइए, समय मत बर्बाद प्लीज। दिल्ली आयोग रिक्वेस्ट है, आप पहले सब जजमेंट को पढ़ लीजिए, मेरे नोटिस जो दिया उसको पढ़िए, हर कागज पर रखिए, और मैं आपसे फिर भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपना सामान हटाएं। फिलहाल 1 जमीन और 3 दावेदारों के कारण पूरा मामला उलझन नजर आ रहा है। प्रशासन इसे सरकारी खास महल भूमि बता रहा है, जबकि अन्य पक्ष अपने अपने दस्तावेजों के आधार पर मालिकाना हक का दावा कर रहे हैं। अब सबकी नजर दस्तावेजों की जांच और प्रशासन की अगली कार्रवाई पर है, क्योंकि इस विवाद का समाधान सिर्फ दावों से नहीं बल्कि रिकॉर्ड और कानूनी तथ्यों से ही तय होगा कि आखिर इस जमीन का असली हकदार कौन है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।